Hello friends, myself Professor Ashok M. Jain. In this lecture I am going to talk about numericals on AC circuit. Already we have discussed separately when we have talked about the pure R, I had taken two numericals, pure L, I had taken one numerical and like that. But separately I am taking a combination of some numericals based on AC circuit. Okay, so here first numerical I am going to talk, that is a load of 22 किलोवाट. अगर 22 किलोवाट का लोड दिया मतलब क्या दिया है, P equal to VI cos phi. P equal to VI cos phi is given. Operates at 0.8 power factor. This is given 0.8 power factor. Clear? And connected to it 420 volt supply. V is given 420 volt. P is given 22,000 watt. इसका मतलब है यू कैन कैलकुलेट आई करंट आई इन, you can calculate I equal to what, P upon V cos phi. So P equal to what, 22,000. Yeah, 22 kilowatt है तो 22 into 1000 upon 420 volt is given, cos phi is given 0.8. You will get this answer. Clear? Power factor is given already, 0.8 power factor. It is given, so not required. पावर फैक्टर एक्चुअली यहाँ पावर फैक्टर एंगल पूछा होगा. सो पावर फैक्टर एंगल क्या होता है, cos phi is given 0.8. सो phi equal to what, पावर फैक्टर एंगल cos of inverse 0.8, 36.86 degree. That is the second answer. Third, impedance Z. impedance Z equal to क्या होता है, V upon I. V equal to क्या होता है, IZ. So Z equal to V upon I. V is given 420 of the angle 0. I am taking V as a, V is given, so I am taking V as a reference. अगर आप V reference ले रहे हैं तो एंगल कितना होगा, 0. I you have calculated already this 65.47. तो आप चाहते तो ऐसा कर सकते थे, this upon this. But current का नेचर कैसा दिया है, लैगिंग. इसका मतलब करंट इज लैगिंग. कितने डिग्री से लैग कर रहा है, 36.86 डिग्री से. सो कैन आई से करंट का एंगल, करंट का मैग्नीट्यूड विद एंगल माइनस 36.86. यस, अगर आई आपको मालूम है मैग्नीट्यूड और करंट लैगिंग दिया है, करंट लैग कर रहा है, लैगिंग पावर फैक्टर मतलब लैगिंग, करंट लैग कर रहा है, कितने डिग्री से लैग कर रहा है आपने यहाँ निकाल लिया, कितने, 36. सो हमको इसको ऐसा लिख सकते हैं. तो मैग्नीट्यूड डिवाइड, you will get 6.4. Angle will be subtracted 0 minus 36, that is plus 36. Z आ गया. आप चाहो तो इसको रेक्टेंगल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो you will get R plus J XL. अगर सर्किट कंपोनेंट पूछे होते तो आप उसको रेक्टेंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो. ठीक है. रेजिस्टेंस कॉस ऑफ फाई क्या होता है, R by Z. Z मालूम है मैग्नीट्यूड 6.4 को पावर फैक्टर दिया है 0.8, सो R मिल जाएगा. आप चाहते तो ओके. और Z मालूम है आपको इतना, R मालूम है तो XL इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, इतना. क्लियर? ये ना करके यू कैन अवॉइड दिस फ्रॉम हियर, यू कैन अवॉइड इट. आप चाहते तो इसको जो निकाला था आपने Z, इसको रेक्टेंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो आप बाय यूजिंग कैलकुलेटर. डायरेक्टली यू विल गेट R दिस, जो भी आएगा. क्लियर? R आ जाएगा कुछ ये इतना, और XL कितना आएगा, इतना आ जाएगा. डायरेक्टली यू विल गेट 5.13 प्लस J 3.8. तो ये R इक्वल टू ये हो गया, XL इक्वल टू ये हो गया. डायरेक्टली यू विल गेट इट. तो दिस इज द सिंपल प्रॉब्लम. ओके. Example number 2. A 60 hertz frequency, 60 hertz is given, voltage is given 141 sin omega t. ओमेगा मालूम है, 60 मालूम तो ओमेगा मिल जाएगा. ओके. अप्लाई टू ए RL सीरीज सर्किट.
RL series circuit, RL series circuit coil को दिया है. The value of resistance and inductance are 3 ohms and 0.0106 Henry. 30 ohm, 3 ohm and Henry कितना दिया है 0.0106 Henry. Connected to some supply source V equal to दिया है 141 sin of omega t. This is 141 point sin of omega t और frequency दी है 60 Hz. Apply किया. Okay, find RMS value of current. I equal to RMS value of current and phase angle with respect to voltage. I am taking V as a reference because sin 141 sin omega t plus minus कुछ नहीं दिया तो रेफरेंस लेना है. ओके, तो वेक्टर डायग्राम ड्रा करेंगे तो क्या आएगा 141 क्या है मैक्सिमम वैल्यू. अगर आप डिवाइड बाय √2 करेंगे तो कितना आएगा 100. 141 अपॉन √2 99.7 या 100. ये वोल्टेज हो गया. करंट निकालना है. करंट निकालना है तो व्हाट इज द करंट. आई इक्वल टू क्या होता है V बाई जेड. V क्या होता है RMS वैल्यू कितना होता है Vm बाई √2. 141 upon √2 equal to 100 volt या 99.7 volt. Okay, now so Z equal to क्या होता है कामा Z equal to क्या होता है Z equal to R plus JX. R plus JX. तो आपको Z लगने वाला है. I equal to क्या होता है I equal to V by Z होता है ना. I equal to what V by Z. So Z equal to क्या होता है R plus JX. तो आपको X will be required. तो पहले काम क्या करेंगे we will find the XL. XL equal to what 2 pi FL. 2 pi F दिया है 60, L दिया है 0.0106 हेनरी. ये तो इससे आपको 2 pi FL से कितना आएगा 4 ohm आएगा. प्लीज करेक्ट इट. इट इज नॉट हेनरी. Sorry, 4 ohm. You will get it. You will get 4 ohm. Z equal to क्या होता है R plus JX. R कितना 3 plus J, X कितना है 4. Sorry, it is not ohm. What? It is ohm. So Z equal to क्या आएगा R 3 plus J 4 ohm. That is, if you convert into polar form with the help of calculator, you will get 5 of the angle 53.13 ohm. 5 of the angle 53.10 ohm. Okay, so I got Z. Once you know Z, you can calculate I. I equal to what? V by Z. I equal to V by Z. V कितना है 100 of the angle 0. 100 of the angle 0. 141 point upon √2 is 100 of the angle reference लिया है तो 0 upon Z कितना है ये 5 of the angle 53.1 degree. So magnitude will divide 100 upon 5 is 40 of the angle. 0 angle will be subtracted. So 0 minus 53 degree. So vector diagram में क्या आएगा ये sorry it is not correct. It is 40. Sorry 100 upon 5. Sorry. It is 20 correctly. It is not 40. 100 upon 5 is 20. 20. ये 99.4 मीन्स 20 ऑफ द एंगल माइनस 53. सो जब आप वेक्टर डायग्राम ड्रा करते हैं तो यहाँ 20 ही लिखना है एम्पियर. क्लियर. नो नीड टू राइट एंगल हियर. यहाँ एंगल लिखेंगे 53.13 और माइनस लिखने की जरूरत नहीं है. नीचे है मतलब माइनस ये लैग कर रहा है. दैट इज द वेक्टर डायग्राम. क्लियर. सो जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करना है पहले आप एक्सएल और एक्ससी निकाल लो. सेकेंड स्टेप जेड निकाल लो. आई इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन जेड. और जो कुछ भी कैलकुलेशन करना है वो अलोंग विद एंगल करना है. इसका मतलब कौन से फॉर्म में करना है पोलर फॉर्म में. ओके अब करें. ओके सो sorry now
RMS वैल्यू वगैरह मालूम है, इससे आई निकाल लिया, ये आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट। करंट का एक एक्सप्रेशन क्या होता है, आई इक्वल टू व्हाट, आई इक्वल टू व्हाट, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस कितने डिग्री से लैग कर रहा है, बिकॉज इन केस ऑफ आरएल सर्किट करंट विल लैग, सो बाय एंगल ऑफ फाई, फाई कितना है 53 डिग्री, अपने अब भी निकाला है। आई कितना था 20 आया था ना, तो आई एम कितना होगा 20 इंटू √2, मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा होती कभी भी। आई आर एम एस क्या होता है, आई एम बाई √2, सो आई एम क्या होगा 20 इंटू √2, ये 20 आया था इधर इंटू √2 साइन 2 पाई एफ टी, साइन 2 पाई एफ कितना है 60 टी माइनस कितने डिग्री से लैग कर रहा है 53 डिग्री से। तो ऐसा कर लेंगे 20 इंटू √2 दैट इज 28.8 साइन 28.8 साइन, ये हो जाएगा 2 इंटू 60 120 पाई, 120 पाई मतलब 377 minus 53 degree. So in this way you can get it. Okay, so ये पार्ट मैंने नेक्स्ट स्लाइड में किया है, you check it. So RMS करंट V अपॉन Z, I इक्वल टू आ गया इतना, RM इक्वेशन ऑफ करंट कैसे निकालेंगे, इतना डिवाइड बाई √2 किया तो 28.2, सो I इक्वल टू इक्वेशन ऑफ करंट क्या आएगा, I इक्वल टू 28.2 साइन 2 पाई 60t माइनस 53.1 इक्वल टू 28.2 साइन, इसका आएगा 377 माइनस 377t, सॉरी यहाँ t आएगा, सॉरी 377t माइनस 53.1। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा उसने, दे आर आस्किंग फाइंड, next they are asking find the average power dissipated. Okay, compute the RMS value and phase angle of voltage appearing across resistance and inductance. So they are also asking the voltage VR and VL. VR equal to क्या होगा, VR equal to what, I into R, VL equal to what, I into XL. ओके, सो आई आपको मालूम है, आर मालूम है कितना 3, आई मालूम है, एक्सएल मालूम है आपको इतना कितना 4, सो यू कैन गेट इट वी आर एंड वी एल। क्लियर, फाइंड द एवरेज पावर कंजम्पशन मैं बता देता हूँ यहाँ पर, देन आई विल डिस्कस इन। फाइंड द पावर कंजम्पशन क्या होता है, आई स्क्वायर आर, आई कितना है आपको मालूम है इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर, यू कैन गेट द पावर। ओके, कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, पावर फैक्टर क्या होता है, जेड का एंगल, ये क्या है फाई है, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है cos ऑफ फाई, cos ऑफ 53.13 एंड लैगिंग आएगा बिकॉज करंट लैग कर रहा है तो लैगिंग, जो भी आएगा cos ऑफ 53.1 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे लैगिंग। सो दीज आर द आंसर्स डिस्कस इन द, कैसे सॉल्व किया वो नेक्स्ट प्रॉब्लम स्लाइड पे देखेंगे। ओके, सो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस VR इक्वल टू IR, I is this one, R is 3 of the angle 0, प्योरली रेजिस्टेंस के लिए 0 एंगल आता है, करके देख लो 3 + j0, प्योरली रेजिस्टेंस में 3 + j0 कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, you will get this, so magnitude will be multiply, angle will be added। VL इक्वल टू क्या होता है I into XL, I ये है, I ये है, ये I है, XL कितना होता है 3.9 या 4 था, ये 4 ऑफ द एंगल +90 या 0 प्लस एक्सेल कैसे लिखेंगे 0 + j
4 ना, क्योंकि प्योरली इंडक्टेंस में 0 तो R तो 0, इसको अगर कैलकुलेटर से करेंगे तो यू विल गेट 4 ऑफ द एंगल, ये यहाँ कुछ नहीं है, इनटू है 4 ऑफ द एंगल प्लस 90. So magnitude will be multiplied, angle will be added. ये माइनस है, ये प्लस है, तो एंगल ऐड होने के बाद इतना आएगा VL. पावर क्या होता है, VI cos phi या फिर I स्क्वायर R, करके देखेंगे इतना आ जाएगा. cos phi क्या होता है, R cos of 53.1 0.6 लैग, बिकॉज RL सर्किट है तो लैग. सो ये ऑलरेडी मैंने पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया था, बट फिर से बता दिया है. यूज द कैलकुलेटर, यू विल गेट द आंसर्स, यू कैन चेक इट. ओके, next problem, third. A load of 0.866 लैगिंग. कौन सा सर्किट है, RL सर्किट है, क्योंकि लैगिंग पावर फैक्टर दिया है, इसका मतलब क्या है, RL लोड करंट लैग कर रहा है. ड्रॉ ए करंट ऑफ 10 एम्पियर. क्लियर, फॉरगेट इट. पावर फैक्टर कितना दिया है, 0.8, आई दिया है 10 एम्पियर, वोल्टेज दिया है 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज. ओके, नाउ सिंपल फाई निकाल सकते हो क्या, फाई इक्वल टू क्या होता है, कॉस ऑफ इनवर्स 0.8. पावर फैक्टर दिया है ना, पावर फैक्टर दिया है, कितना दिया, 0.866, सॉरी 0.866 इक्वल टू क्या होता है, कॉस फाई होता है. तो फाई निकालना है तो कॉस ऑफ इनवर्स कितना आएगा, 30 डिग्री. कॉस ऑफ 0.866 करेंगे इनवर्स, तो कॉस ऑफ इनवर्स 0.866 वी विल गेट 30 डिग्री. तो हम ऐसा नहीं लिख सकते आई को, V को V कितना लिखेंगे, V इक्वल टू, कैन वी राइट 100 वोल्ट दिया है ना, 100 वोल्ट दिया है, कैन आई टेक V एज ए रेफरेंस, यस यू कैन टेक. क्यों, बिकॉज 100 दिया है वोल्ट सप्लाई वोल्टेज, एंड आई एम टेकिंग V एज ए रेफरेंस. अपने दिमाग में भाई हमको वोल्टेज दिया तो आई एम टेकिंग V एज ए रेफरेंस. करंट भी दिया है, लेकिन करंट वोल्टेज है तो ऐसा लिख सकते क्या, सॉरी करंट कितना है, करंट कितना है, करंट कितना है, करंट कितना है, सॉरी यस, करंट कितना है, 10 एम्पियर इज गिवन, देखो 10 एम्पियर. सो आई एम राइटिंग 10 ऑफ द एंगल -30 लिख सकते हैं कि नहीं, यस वी कैन राइट. व्हाई, पावर फैक्टर इज गिवन 0.866 लैगिंग, सो 5 मिल जाएगा इससे 30 डिग्री, और करंट लैग कर रहा है तो करंट माइनस लिखेंगे. अच्छा, V अपॉन आई से क्या मिल जाएगा, Z, V अपॉन आई. सो V कितना दिया, 100 ऑफ द एंगल 0 अपॉन आई कितना है, 10 ऑफ द एंगल -30. सो यू विल गेट 100 अपॉन 10 इज 10, और एंगल सब्ट्रैक्ट होगा 0, -30 प्लस 30. सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू गॉट इट. सो आप चाहो तो इससे डायरेक्ट R और XL, इसको अगर रेक्टेंगल फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया तो क्या आएगा, यू विल गेट R. क्लियर, कितना है R, sorry, if you convert rectangle form just with the help of calculator, I'm converting it. shift के बाद क्या लिखते हैं, रेक्टेंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो माइनस कितना है, 10 कामा 30 क्लोज द ब्रैकेट इक्वल, you will get 8.66 प्लस J और अल्फा F5. ये आपका आ गया Z इक्वल टू, डायरेक्टली इतना कुछ ना करके ऐसा किया. तो ये क्या है, ये R है. व्हाट इज दिस, R इक्वल टू, यू कैन से फ्रॉम हियर R इक्वल टू 8.66. ये क्या है, XL इक्वल टू 5.
तो आपके सर्किट कंपोनेंट आ गए, XL इक्वल टू 5, यहाँ से भी ये आ रहा है, R you got R इक्वल टू यहाँ से आ गया 8.66, वही आ गया। सो दिस टेक्निक इज वेरी सिंपल, क्लियर। एक और है यहाँ पर, Z इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I, V कितना है 100 अपॉन 10, 10 है, cos फाई दिया है R बाई Z, सो R इक्वल टू व्हाट, Z cos फाई, Z आपका यहाँ से आया 10 इंटू 0.866, तो यू विल गेट 8.66, cos फाई को इन्वर्स किया तो वो 30 डिग्री आ जाएगा। आर एल सर्किट क्या होता है, आर इक्वल जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो एक्सएल इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 5 ओम आ जाएगा। तो इट इज लेंथी प्रोसेस, दिस टेक्निक इज वेरी सिंपल, ओके। एनीवे जो फॉलो करना यू कैन डू इट। अभी क्या है, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, वी इक्वल टू क्या होता है, वी एम साइन ओमेगा टी, वी इक्वल टू व्हाट, वीएम कितना है 100 वोल्ट, क्या है आरएमएस वैल्यू, सिंगल वोल्टेज मतलब आरएमएस वैल्यू, तो मल्टीप्लाई बाई रूट टू, 100 इंटू रूट टू, वीएम आ जाएगा, साइन ओमेगा टी क्या होता है 2 पाई एफ कितना है 50 हर्ट्ज, 314T, वी रेफरेंस लिया था हमने। करंट लैग कर रहा है तो माइनस आएगा, कितने डिग्री से लैग कर रहा है 30 डिग्री से। सो आई आर एम एस कितना आया था आपका, आई आर एम एस दिया 10 इंटू रूट टू, साइन 314T, यहाँ टी भी है, माइनस 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6 या 30 डिग्री लिख लो, दैट इज आंसर, ओके। Thank you very much for listening me carefully. Thank you.